हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। जो हमने जब नेटवर्क को पढ़ा था हमें पता था जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को या नोड को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो दोस्तों हमारा नेटवर्क बनाता है। तो अब दोस्तों हमें पढ़ना है कि जो नेटवर्क हमने बनाया है वो आगे कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ फर्स्ट नेटवर्क, दैट इज पैन। दोस्तों अगर पैन की बात करें दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आपको पता ही चल रहा होगा दोस्तों नाम से कि ये जो नेटवर्क बन रहा है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के अराउंड ही बनेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ये बनता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वो नेटवर्क जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के अराउंड बनता है तो उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क। सपोज कीजिए आप दोस्तों आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई फ़ोटोज़ किसी अपने फ्रेंड के साथ एक्सचेंज करनी है तो हम लोग क्या करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस की हेल्प से जो हमारी फ़ोटोज़ हैं उनको हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो एरिया बनता है आपका जिस रेंज के अंदर आप लोग डाटा सेंड कर सकते हैं वो बनता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर आ सकता है दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी आती है या कौन कौन से डिवाइसेस आती हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल कंप्यूटर भी आते हैं। अब मोबाइल कंप्यूटर एक आप सोच रहे होंगे कि दो वर्ड को मैंने कंबाइन कर दिया। मोबाइल कंप्यूटर वर्ड जो दोस्तों उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो चीज़ मूवेबल होती है। मोबाइल का मतलब मूव होने से हैं, यानी कि हम इसमें डेस्कटॉप पीसी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन लैपटॉप जो है वो मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं तो हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका लैपटॉप आ जाएगा इसके अंदर, दूसरा मोबाइल डिवाइस आ जाएगा या ऐसी कोई भी डिवाइस जिसको हम हैंड हेल्ड डिवाइस बोलते हैं, यानी कि हम मूव कर सकते हैं उसको अपने साथ लेकर, तो वो सारी आ जाएंगे दोस्तों इसमें। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। It is the type of network organized around an individual person, organized around any individual person is called personal area network. पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में वो आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लूटूथ या हम मान सकते हैं इसको ले सकते हैं मोबाइल लैपटॉप्स और हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो दोस्तों हैंड हेल्ड डिवाइसेस इन कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो नेटवर्क है पर्सनल एरिया नेटवर्क ये कैसा कैसा बन सकता है। तो दोस्तों ये दो टाइप का नेटवर्क बन सकता है, दैट इज़ अगर हम इसको फर्दर डिवाइड कर दें टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, नेटवर्क्स ऑफ पैन, यानी कि पैन को ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और ये डिवीज़न है दोस्तों कि ये नेटवर्क कैसे हम लोग बना पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क बनाते हैं हम, ये बनता है हमारा दो तरीके से, या तो हम वायर्ड बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं वायरलेस। तो फर्स्ट आ जाएगा वायर्ड नेटवर्क। तो दोस्तों वायर्ड नेटवर्क में आता है हमारा यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस।
दूसरा आता है दोस्तों फायर वायर पोर्ट, जो था हमारा वो भी इसके अंडर ही आता है, फायर वायर। तो दोस्तों ये भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए ही यूज़ होते हैं, हम लोग यूएसबी को भी पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है दोस्तों अपना दैट इज़ वायरलेस, वायरलेस नेटवर्क। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की वायर यूज़ नहीं होती है, तो इस तरह का जो नेटवर्क बनाता है वो ब्लूटूथ बनाता है हमारा। दोस्तों इस तरह का जो नेटवर्क हमारा बनेगा या तो ब्लूटूथ में बनेगा, या आपने देखा होगा इंफ्रारेड, IR जिसको बोलते हैं, दैट इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो दोस्तों ये बनाते हैं वायरलेस पैन नेटवर्क। दोस्तों इसके साथ साथ एक और आता है दैट इज़ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, उसको हम लोग पढ़ेंगे लैन के अंडर। तो सब अब अगर आपने नोट नहीं किया इसे तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब हम लोग हमारे सेकंड टॉपिक या सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क को स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ लैन। और दोस्तों इससे पहले एक चीज़ और स्टडी कर लेते हैं इसमें कि अगर बात कर ली जाए इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज कितनी हो सकती है। तो दोस्तों इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी रेंज या तो आप बोल सकते हो 30 फीट, और अगर मीटर में लेना चाहते हैं तो हम 10 मीटर। दोस्तों या तो इसकी रेंज 30 फीट होती है या 10 मीटर्स होती है। तो इतनी रेंज तक ये नेटवर्क काम कर सकता है। अब आते हैं हमारे सेकंड नेटवर्क पर दैट इज लैन। लैन की बात की जाए तो दोस्तों दैट इज, अगर इसकी फुल फॉर्म की ही हम पहले बात कर ले, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जैसे हमने पैन बनाया दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा वो होगा किसी इंडिविजुअल पर्सन के सराउंडिंग। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि हमारा एक स्कूल है और स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब है, उसको हमें कनेक्ट करना है, तो उसमें तो कोई एक पर्सन नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारे कंप्यूटर इकट्ठे होंगे। तो उनको कंबाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज लैन। तो पहले इसको देख लेते हैं दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क इज अ फुल फॉर्म ऑफ लैन। अब हम लोग बात करते हैं इस पे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो हम उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे डिफाइन किया, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अराउंड जो नेटवर्क बनता है दैट इज लोकल एरिया, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। और लैन की बात की जाए दोस्तों तो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क बनता है उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क, इट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क it is a type of network organized around a small geographical area. ज्योग्राफिकल एरिया। तो दोस्तों एक स्मॉल एरिया के अंदर जो नेटवर्क बनता है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपने नोट नहीं किया है इसको तो आप नोट कर लीजिए। मैं इसको रेज करके ऊपर की तरफ फिर से लिखना शुरू करता हूँ। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ी लैन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं दोस्तों लैन में और क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों लैन जो होता है इसका सेकंड डेफिनेशन के बाद में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं लैन। तो दोस्तों ये टोटली प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क होता है। प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क का मतलब यहाँ पर ये है कि जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो
उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वो प्राइवेटली ओन नेटवर्क है, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं आगे। तो दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग में, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों वो सब हम देखेंगे कि एक लैन के अंदर मिनिमम कितने कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और आईपी की क्लासेस क्या होती हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर हमारा होगा जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों लैन की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो क्या होती है। तो हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ टोटली प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। सो इट इज़ टोटली privately owned network। तो दोस्तों ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, और अगर ये कहाँ तक हो सकता है तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम विद इन अ बिल्डिंग, within a building, school, within a building, school और कैंपस। दोस्तों कैंपस वर्ड आ गया है, तो कैंपस वर्ड के लिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, ये स्पेशल मैं आपको नोट करवा देता हूं, लेकिन वो आता है लैन के अंदर ही। एक नेटवर्क और भी बनता है दोस्तों, दैट इज कैन, दैट इज इसको अगर इसकी फुल फॉर्म बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई कैंपस एरिया नेटवर्क। दोस्तों जो कैन टाइप का नेटवर्क बनता है, ये बनता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वो स्कूल से बड़ी होती है और सिटी से छोटी होती है, मॉडरेट लेवल की होती है, इसलिए हम कई बार एक अलग से कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क which is inside a university, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है दैट इज कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। लेकिन दोस्तों वो आता लैन के अंदर ही है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर किस टाइप का नेटवर्क बनता है और कैन और लैन दोनों ही ऑप्शन में हो, तब आप प्रेफर करेंगे कैन को, अदरवाइज आप लैन को ही प्रेफर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें मिनिमम कितने कंप्यूटर होने चाहिए दोस्तों। तो मिनिमम 3 कंप्यूटर हमें रिक्वायर्ड होते हैं इन लैन। मिनिमम 3 computers to maximum hundreds of computers can come। तो दोस्तों मिनिमम 3 से लेके हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर आ सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कैन बी लिंक्ड। तो ये वर्ड अच्छा रहेगा दोस्तों, कैन बी लिंक्ड। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर को भी एक लैन के अंदर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो हमें लोकल एरिया नेटवर्क बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब दोस्तों हम लोग नेटवर्क को डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते हैं उसको मैक्सिमम यूज़ करने के लिए या किसी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैन का। जैसे हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि सपोज एक प्रिंटर है, मैं पी को प्रिंटर लिख रहा हूँ, और अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन सबको एक साथ प्रिंटर की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं पड़ती या एक साथ प्रिंट की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है। तो मान लीजिए हमने इतने कंप्यूटर के बीच में क्या किया, एक प्रिंटर को शेयर कर दिया। अब दोस्तों जब भी जिसको भी प्रिंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो प्रिंट की कमांड देगा और प्रिंट उसका कॉमनली बाहर आ जाएगा। इसलिए इतने कंप्यूटर्स पे हमें एक प्रिंटर से ही काम हमारा चल गया है, अदरवाइज हमें हर कंप्यूटर पे या हर डेस्क
पर एक अलग से प्रिंटर देना पड़ता, जो कि इकोनॉमिकली और टाइम के हिसाब से दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक प्रिंटर में काम चल रहा है, दूसरी बात ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर शेयर हो रही है और डिवाइसेस भी शेयर हो रही है। तो दोस्तों इसको हम, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो ये डायग्राम भी बना लीजिए। हम इसको कैटेगराइज करा देते हैं C4, C5, C6, C7, C8। मान लीजिए 8 कंप्यूटर के बीच में एक प्रिंटर है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 7 प्रिंटर जो है वो बच रहे हैं, हम 8 कंप्यूटर पर एक ही प्रिंटर से काम चला पा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी अगले पॉइंट की। तो दोस्तों ये यूज होता है टू शेयर डिवाइसेस और it is used to share devices like printer, scanner, और फोटोकॉपी मशीन। एटसेट्रा। तो दोस्तों ये यूज़ किया जा सकता है इन चीज़ों में। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रेंज की। तो दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा, पैन जो नेटवर्क था उसकी रेंज 30 फीट या 10 मीटर थी, तो इसकी रेंज दोस्तों 1 किलोमीटर के अंदर होती है, विद इन 1 किलोमीटर। तो दोस्तों इस 1 किलोमीटर तक का हम जो एरिया है उसको लैन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे इसके बाद जो टाइप ऑफ नेक्स्ट नेटवर्क है, दैट इज़ मैन। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं रीज कर देता हूँ। जो हमारा अगले टाइप का नेटवर्क होगा वो होगा हमारा मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क पे आते हैं दोस्तों, दैट इज मैन। और इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली जाए दोस्तों तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैन। अब बात करते हैं दोस्तों मैन क्या होता है। दोस्तों देखिए हमारा जब हमें प्राइवेटली ओन नेटवर्क, हमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित रहना है, उसके लिए हम लोग लैन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए एक ही कंपनी है, सपोज कीजिए एक कंपनी है, जो ए सिटी है उसमें उसका ऑफिस है, और उसी कंपनी का दूसरा ऑफिस किसी बी सिटी में है, दोनों कंपनी एक है। जब दोनों कंपनी एक है तो दोस्तों सेम, अगर हम इसको मान लेते हैं किसी सिटी के अंदर सेम 2 अलग अलग बिल्डिंग है एक कंपनी की, या एक और मान लेते हैं 3 बिल्डिंग है सी। एक ही कंपनी है दोस्तों, सेम सिटी है, लेकिन उसकी बिल्डिंग क्या है, 3 है। अब उनको आपस में इंटरलिंक्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में एक लैन बना होगा, क्योंकि ये एक ऑफिस है, लैन 1 इसको नाम दे देते हैं दोस्तों। ये सेकंड ऑफिस हो गया तो इसको लैन 2 नाम दे देते हैं दोस्तों, और ये थर्ड ऑफिस हो गया, इसको लैन 3 नाम दे देते हैं दोस्तों। ये अपने आप में एक नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इनको आपस में भी तो डेटा को शेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों जब हम मल्टीपल लैन को कंबाइंड कर देते हैं तब बनता है हमारे पास मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अगर बात करें इस कंबाइंड की तो ये बन जाएगा हमारे पास मैन नेटवर्क। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब कुछ पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसको फिर से लास्ट में हम बना लेंगे एक बार फिर से। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों इसकी डेफिनेशन की, तो दोस्तों इस
जो टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। अगर लैन की बात करें तो ओवर अ शॉर्ट ज्योग्राफिकल एरिया, छोटे एरिया के लिए लैन और बड़े एरिया के लिए मैन यूज किया जाता है। सो इसको लिख लेंगे हम लोग। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, in this type of network computers are connected over a large geographical area called MEN, that is metropolitan area network। अब दोस्तों हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इसे कंपेयर किया जाए लैन से तो दोस्तों ये लैन से बड़ा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ लैन। तो अब इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैन। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि ये मल्टीपल लैन का कॉम्बिनेशन है। अब हमने पढ़ा कि अगर मल्टीपल लैन का कॉम्बिनेशन है तो इसके अंदर बहुत सारी लैन इंक्लूड की जा सकती है, जो कि हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा। तो अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि इसका जो एरिया होता है, या हम बोल सकते हैं जो इतना एरिया कवर करता है, ये लार्जर देन लैन कवर करता है। इट इज लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। इसको, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही है, वैन ही है दोस्तों। तो इसको आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क। जो इस मैन से बड़ा जो नेटवर्क होगा दैट इज वैन। तो इसलिए इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि जो मैन है वो लैन से तो बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या क्या कवर कर सकता है। तो इसको, इट कैन कवर अ होल सिटी, इट कैन कवर a whole city। तो दोस्तों हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक सिटी के अंदर जितनी भी लैन है उन सबको अगर कंबाइंड कर दिया जाए, जो उनके कॉम्बिनेशन के बाद जो नेटवर्क बनेगा उस नेटवर्क को हम लोग बोल सकते हैं मैन। सो हम लोग एक कंसीडर कर सकते हैं दिस, सपोज दिस इज अ सिटी एक्स, कोई भी सिटी एक्स है। तो यहाँ पे अपन L1 ये एक लाइन हो गई, L2 एक लाइन हो गई, L3 एक लाइन हो गई, L4 एक लाइन हो गई, L5 एक लाइन हो गई। तो दोस्तों इस तरह की जो लाइन है इन सबको जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो दोस्तों ये बन जाता है अपने पास मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ये था मैन के अंडर। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज वैन। फोर्थ, वैन। वैन स्टैंड्स फॉर दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क।
वाइड एरिया नेटवर्क। अब दोस्तों जिसका जैसे इसके नाम से पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, तो दोस्तों ये क्या कर सकता है, ये अगर बात करें मल्टीपल ऑफ मैन को कंबाइन कर दिया जाए, या हम लोग बोल सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड के जितने भी मैन नेटवर्क्स बने हुए हैं उन सबको अगर हम लोग कंबाइन कर दे, या एक कंट्री के सारे मैन नेटवर्क को कंबाइन कर दे, तो जो नेटवर्क बनता है दैट इज वैन। या हम सब बोल सकते हैं कि सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, और इसी को हम लोग इंटरनेट भी बोल देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। In this type of network, computers are interconnected, इसको उधर लिख लेते हैं, interconnected over a larger area more than man, यानी मैन से ज़्यादा बड़े एरिया में जब नेटवर्क बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैन। और ये हो गया नेटवर्क। अब दोस्तों इसमें कुछ डेफिनेशन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी डेफिनेशन सेम सी लग रही है, इसलिए पहला पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ। क्योंकि हमने मैन के बारे में पढ़ा, मैन जो है दोस्तों वो कवर कर सकता है एक सिटी को, लेकिन अगर वैन की बात करें दोस्तों वो कवर कर सकता है एक होल हमारे कंट्री को या कॉन्टिनेंट को, और जब सारे आपस में मिल जाएंगे तो भी वो वैन ही होगा। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं, it can cover a whole country or world। तो दोस्तों ये एक कंट्री को या हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकता है दोस्तों, कवर कर सकता है। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों दैट इज वैन। इसको पूरा लिख लेते हैं, आर कॉल्ड वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये दोस्तों हो जाता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अब दोस्तों हमने पढ़ा, जैसे कि हमने मैन के अंदर पढ़ा, मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ लैन, देन वैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मैन्स। तो सेकंड इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, it is a combination of multiple of that is man network। तो मल्टीपल मैन्स नेटवर्क का क्या होता है दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन होता है। अब हमने पढ़ा दोस्तों सबसे पहला ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे कंट्री को क्या कर सकता है दोस्तों, कवर कर सकता है। दूसरा ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल ऑफ मैन्स। और अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों ये किस किस इसके अंदर क्या क्या आता है। सो ये क्या यूज करता है, इट यूज डेडिकेटेड, लीज लाइन। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, लीज लाइन क्या होती है दोस्तों, लीज लाइन उनको बोला जाता है जब हम कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक या कोई भी बड़ा ऑफिस, आईएसपी होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, उनसे डायरेक्ट क्या करता है, एक कनेक्शन ले लेता है और उस लाइन पर कोई दूसरा और कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन होता है उनका, वो सिर्फ उस लाइन को वही यूज कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है दोस्तों डेडिकेटेड लीज लाइन। तो इसके अंदर लीज लाइन आती है दोस्तों, हम इंक्लूड कर सकते हैं लीज लाइन। डायल अप फोन दोस्तों हमारे लैंडलाइन को बोला जाता है।
तो इसके अंदर वो भी आ जाते हैं दोस्तों। और कई देश तो ऐसे हैं दोस्तों जो काफ़ी डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनमें दोस्तों इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वो लोग सैटेलाइट का भी यूज़ करते हैं रिमोट एरिया में। सो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं सैटेलाइट लिंक ऑल्सो, सैटेलाइट लिंक। और दोस्तों एक टाइप की केबल आती है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। वो हम लोग जब केबल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तब सारी टाइप की केबल्स हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, इसलिए आपको एक बार बता देता हूँ, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल तो वो भी दोस्तों इसके अंदर ही आ जाती है। और इसके अंदर एक और आता है डेटा कैरियर, डेटा पैकेट कैरियर सर्विसेज, वो भी आता है, केबल एंड डेटा पैकेट कैरियर सर्विस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। डेटा पैकेट ये तो ये बनता है दोस्तों हमारा वैन। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रेंज की। और दोस्तों एक चीज़ और रह गई हमारी, पहले इसकी रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग, मैं आपको बाद में एक डायग्राम बना दूंगा। रेंज, तो दोस्तों इसकी रेंज होती है बियॉन्ड 10 किलोमीटर। दोस्तों 10 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हैं मोर देन 10 किलोमीटर, अबाउ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर के बाद में दोस्तों जो रेंज होगी वो सारी की सारी रेंज होगी हमारी वैन की। अब दोस्तों ये हमने पढ़ा वैन के बारे में। अब शॉर्ट में एक इनकी रेंज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा मैन है उसकी रेंज हमारी रह गई है। तो दोस्तों अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक कंपैरेटिव डायग्राम बना देता हूँ जिसमें तीनों की रेंज को हम लोग कवर कर लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और इसको नोट भी ढंग से कर रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियोस काम नहीं आएंगी दोस्तों, आपके बनाए हुए आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रेंज। रेंज तो दोस्तों लैन, स्टार्ट करते हैं पैन से, पैन, लैन, उसके बाद आएगा दोस्तों मैन, दैट इज फाइनल इज वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर इसकी रेंज की बात की जाए दोस्तों 30 फीट और 10 मीटर्स। उससे ज़्यादा रेंज होगी दोस्तों लैन की, दैट इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से के बाद में और 10 किलोमीटर से कम होगी मैन की। और अबाउ दिस ऑल वैन। 10 किलोमीटर से ज़्यादा जो भी होगा दोस्तों सारा का सारा हमारा नेटवर्क आ जाएगा किसके अंदर, वैन के अंदर, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी को हम लोग दोस्तों इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों हमने टाइप ऑफ नेटवर्क को कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। दोस्तों जब हम लोग, अब हमने नेटवर्क बना लिया है, सबसे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या चीज़, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उस चीज़ को कवर किया। अब हम लोग कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने उसके बारे में नेटवर्क्स में पढ़ा। अब उनकी रेंज के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग जब डेटा को सेंड करते हैं तो क्या क्या टर्म यूज़ होती है दोस्तों, उसको स्टडी करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे लिए, और इन्फॉर्मेशन जो होती है दोस्तों उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब
टर्म्स होती है कि इससे रिलेटेड जो टर्म रहेगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। फर्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर है, अगर हम बात करें किसी पर्सन टू पर्सन, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है कि जब कोई इंसान बोलता है या अपनी बात को समझाने के लिए सामने वाले को जो जो टर्म्स वो यूज़ करता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब यहाँ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके पास कुछ पहुँच रहा है, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको रिसीव कर रहे हो, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अगर तो सेम चीज़ दोस्तों कम्युनिकेशन वर्ड यूज होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की टर्म में दोस्तों डेटा को सेंड करना हो जाता है कम्युनिकेशन, लेकिन बेसिक डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो उसकी वही रहेगी, दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, या हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन exchange of information is called communication। तो इसको कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों हम कम्युनिकेशन में। अब दोस्तों कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई पर्सन X है और यहाँ पर कोई पर्सन Y है। जब X Y को कुछ इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करेगा तो वो कैसे कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं। या हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों मोबाइल कन्वर्सेशन का। मोबाइल कन्वर्सेशन का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों हम। अब मोबाइल कन्वर्सेशन में क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, हम लोग मान लेते हैं दैट इज़ मोबाइल फ़ोन। जैसे अब मोबाइल में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर एक माइक लगा होता है और यहाँ पर स्पीकर लगा होता है। सेम दोस्तों अगर किसी दूसरे इंसान के साथ आप बात करें तो सेम चीज़ उसके पास भी होगी। दैट मीन्स एक मोबाइल होगा, यहाँ पर माइक होगा और उसके पास यहाँ स्पीकर होगा। अब दोस्तों देखते हैं इनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कैसे होता है। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ X जो है, लेट एज्यूम करते हैं दोस्तों हम लोग कि जो X है वो कुछ बोल रहा है Y को, यानी कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। हम लोग मानते हैं लेट X इज स्पीकिंग। अगर X बोल रहा है तो क्या होगा दोस्तों, उसका माइक को रखते हैं दोस्तों हम लोग ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में। ट्रांसड्यूसर सबसे पहले जो यूज होता है दोस्तों दैट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बाद हम लोग यूज करते हैं इनकोडर। दैट इज इनकोडर। इनकोडर के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूं TX। TX का मतलब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने बोला वो कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद इनकोड हुआ और आपके मोबाइल ने उसे क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। अब वो ट्रांसमिट होने के बाद में जब B के पास या Y के पास पहुंचा तो दोस्तों उसने रिसीव किया, तो RX फॉर द रिसीवर। सेम जो इनकोड हुआ था उसको डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद दोस्तों ट्रांसड्यूसर एंड स्पीकर, और उसके आगे हम लोग लिख देते हैं माइक। अब इस कंप्लीट सिनेरियो को समझते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मोबाइल पर तो हम लोग बोलते हैं माइक में। तो माइक एक ऐसे डिवाइस है जो क्या करती है, हमारी जो वॉइस है, ह्यूमन वॉइस है,
उसको एक्सेप्ट करती है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जिस फॉर्म में, जिस एनर्जी की फॉर्म में जो वॉइस सिग्नल आया है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है दोस्तों, उसके बाद, या ट्रांसड्यूसर एक बेसिक टर्म है, उसको यूज करते हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों हम आ गए इनकोडर पर। इनकोडर की जरूरत क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ए या एक्स और वाई आपस में बात कर रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन उनकी कन्वर्सेशन को सुन ना पाए, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनकोडर। तो दोस्तों ये डिवाइस होती है, आपकी वॉइस को ये कन्वर्ट कर देती है अलग अलग कोड्स में। तो कोड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है दोस्तों, इसको ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि फोन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब अगर मान लीजिए यहां पर फोन लैंडलाइन फोन भी हो सकता है, और हम बात कर सकते हैं मोबाइल फोन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये TX और RX के बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये जो ब्लैंक स्पेस है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड चैनल। चैनल इसको भी डिस्कस करेंगे। अब हमने ट्रांसमिट कर दिया दोस्तों। अगर मोबाइल है तो मोबाइल का मतलब वो क्या होगा, जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा वायरलेस। और दोस्तों अगर बात करें कि लैंडलाइन फोन है तो वायर होती है, तो इट मीन्स जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा वायर्ड या वायर के थ्रू। तो दोस्तों जो ये चैनल, इसको बोलते हैं चैनल, जिस पाथ से या जिस मीडियम से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है उसे बोला जाता है चैनल। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मान लीजिए ट्रांसमिट होने के बाद चैनल से होकर वो रिसीवर एंड पर पहुंच गया, और जैसे ही रिसीवर एंड पर पहुंचा दोस्तों, हमें पता है कि हमने इस एंड पर उसे इनकोड कर दिया था, यानी कि हमारा जो सिग्नल था, वॉइस सिग्नल, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था किसी कोड्स की फॉर्म में। तो दोस्तों वापस उस कोड को हटाकर हम उसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसके बाद दोस्तों ट्रांसड्यूसर का काम है उसे वापस कन्वर्ट कर देना इनटू वॉइस सिग्नल। और जैसे ही वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, मोबाइल फोन के स्पीकर में आपको आवाज सुनाई देगी। तो इस तरह से दोस्तों कम्युनिकेशन होता है। हमने समझा कम्युनिकेशन को। तो ये था दोस्तों एग्जांपल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन पे जब से मोबाइल की शुरुआत हुई और आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, या कंप्लीट डिटेल्ड एक लेक्चर हम लोग ले सकते हैं, और उसमें एक से ज़्यादा लेक्चर होंगे। कंप्लीट मोबाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए हमारा कम्युनिकेशन ये था दोस्तों कम्युनिकेशन का एग्जांपल। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज चैनल। अब हमें थोड़ा सा स्टडी करना है चैनल को। मोस्ट ऑफ चैनल के बारे में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब जो रहती है हमारी वो नोट करने वाली प्रोसेस रहती है, या हम बात करते हैं सिर्फ डेफिनेशन ही रह जाती है। तो अब आते हैं चैनल पर। चैनल, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों चैनल। अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि जो हमारा डेटा था वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू क्या कर रहा था, ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक पहुंच रहा था। तो जो मीडियम या जिस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है उस मीडियम को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं चैनल। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द मीडियम, इट इज द मीडियम, it is the medium through which data is transmitted is called medium। उसको मीडियम बोलते हैं दोस्तों। अब अगर बात कर ली जाए इसके टाइप्स ऑफ मीडियम की या टाइप्स, तो दोस्तों ये दो तरह का होता है। हमने कम्युनिकेशन अभी जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें देख लिया था, या तो ये वायर्ड हो सकता है और सेकंड इज वायरलेस, या वायरलेस हो सकता है। तो दोस्तों दो तरह का जो मीडियम है वो हो सकता है, आइदर मे बी वायर और मे बी वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह का हो सकता है।
तो दोस्तों ये हमने पढ़ा चैनल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमने कम्युनिकेशन के बारे में तो देख लिया। अब जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो किस वे में हो सकता है उसको बोला जाता है दोस्तों मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपने ये नोट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन।